ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तिगणों, आज आप सभी भक्तजन स्मरण करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। श्री सत्यनारायण कथा का उल्लेख है स्कंद पुराण के रेवती खंड में मिलता है। श्री सत्यनारायण कथा में 5 अध्याय और 170 श्लोक संस्कृत भाषा में मिलते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में संकल्प को भूलना और प्रसाद का अपमान करना, यह 2 प्रमुख विषय है। सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्यायों में बताया गया है कि सत्य का पालन न करने से कई प्रकार की समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न होती है। सत्यनारायण कथा भगवान श्री विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की महिमा और कृपा का वर्णन करती है। इसका श्रवण और पाठन जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति की कामना के लिए किया जाता है। कथा के पीछे ऐसा विश्वास है कि सत्य की आराधना और भगवान की महिमा का गुणगान करने से भक्तों की सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तगणों, आज हम इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा का आयोजन कर रहे हैं ताकि हम सब पर भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी रहे और हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। अब हम सभी मिलकर भगवान की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। कथा से पहले हम सब भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से पूर्व है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल है। और देवताओं के ईश्वर हैं, जो समस्त संसार का आधार हैं, जो आकाश के समान अस्मित हैं, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है और जिनका रूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर है और जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों को नाश करने वाले और समस्त लोक के एकमात्र स्वामी हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, निवर्षी तीर्थ में सनका आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस कली काल में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवी, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यंत्र किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश्वर नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म गले में थे, वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है।
नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृतलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि ओ मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक एवं मृत लोक दोनों में एक उत्तम दुर्लभ व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्तियों श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर इन सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। उनके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे विपय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान इस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कहे गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निर्णय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निर्णय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संकल्प किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा।
इस तरह से सत्यनारायण भगवान की व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रय, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्रय से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्रय धन का यशों के अनुसार अपने बंधुओं भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रय को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्रय से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर एवं प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस व्रत को विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में पहुंच गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत काल में वैकुंठ चला गया। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्खा मुख्य नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्य युक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं भाइयों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए हम महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से
व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापारी ने विनम्रता होकर वह अपने घर गया और साधु विष ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्रवना देकर वह नगर को चले गए। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वरिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़की को देख साधु ने बंधुओं भाइयों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक ही, साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नेश्वरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु विष के पास राजा का धन पड़ा देख तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। यो प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन को तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना किया कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजन, तुम उन दोनों विषयों को छोड़ दो
और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन्य राज्य संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वरिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे मनुष्य महान्य भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान कथा का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप सुनिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा आरंभ किया और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवारी वरिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य के कठोर वचन सुन राजा बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन का वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया और उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाइए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकतुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वरिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। साधु वेश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु वेश्य की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कही कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तो कार्य पूरे कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद के उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई।
नाव को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपनी बंधुओं भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक का सुख भोग कर यूं अंत में स्वर्ग जाते हैं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मानुष को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के विष ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए भगवान सत्यनारायण की जय हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथाएं पसंद आई होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कथा को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो जरूर लिखिएगा। फिर मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान सत्यनारायण की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। जय हो सत्यनारायण भगवान।